हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज हम लोग यानी आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे इन कॉनकेव मिरर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो देखते हैं उसको हम लोग कि प्रॉब्लम में क्या है, किस टाइप का है। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक यानी बने रहें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप को आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आज हम बात करने वाला है यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यानी फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, यानी कि न्यूमेरिकल उसका क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग उसको चुटकी में उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें जब यानी पहला हम लोग प्रॉब्लम एक बाय एक करके देखेंगे। यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन एक ही जैसे होता है, लेकिन हम लोग एक बाय एक करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यानी पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। मतलब पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इन कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है। अब उसका जो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर का 10 सेंटीमीटर है, तो उसका इमेज का दूरी क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा उसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले कंसंट्रेट करके उसका माइंड को आगे क्वेश्चन को समझा जाता है। अगर आप क्वेश्चन अगर अच्छा से समझ लिए तो समझिए कि आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कौन फॉर्मूला लगेगा, वहां से पूरा हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे कि जो गिवन पैरा को लिखेंगे तो मैंने इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। तो देखिए, तो यहाँ पर इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कोई कॉनकेव मिरर है, जैसे मान के चलिए कोई मिरर है यहाँ से कॉनकेव, सॉरी ये तो कॉन्वेक्स बना दिए हम। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है यहाँ से। तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा डायग्राम बना के अगर करते हैं तो उससे तो क्लियरिटी होता है, ठीक है। ये होगा आपका फोकस पॉइंट, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें बोला गया है कि कॉनकेव मिरर के सामने यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो मान के चले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से इसका दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। इधर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इधर तो ये मिरर का पेंट हुआ है, तो पेंट हुआ है तो इधर से लाइट थोड़े आएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट के इधर से लाइट जाएगा। तो ये है ए और बी। तो इसका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से, यानी ऑब्जेक्ट का दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ यानी एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर 20 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ कितना आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या निकलना है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब भी कितना होगा वो निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, v के वैल्यू हमको निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना दिया -20, ठीक है। ये -20 क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर जो क्या है यानी ये पोल से लेफ्ट साइड में है। तो बताया था ना कि अगर कोई भी पॉइंट अगर पोल से लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस लेंगे, राइट साइड होगा तो प्लस लेंगे, अगर ऊपर होगा तो प्लस लेंगे, नीचे होगा तो माइनस लेंगे। यानी ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम लोग फ्लो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर -20 यहाँ पर लेंगे, तो -20 इक्वल टू यानी फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ भी -10 हो जाएगा, यानी -1/10। अब इसको बटा का जोड़ है, इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू -1/10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ट्रांसपोर्ट करने के मतलब यानी इसको जो है -1/20 इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम में 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा 20 में फिर यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर कितना -1, तो -2 प्लस 1, तो कितना आ गया 1/v इक्वल टू -1/20, यानी v का वैल्यू कितना आ गया माइनस, यानी v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ से v कितना आ गया -20, इसका मतलब क्या निकला कि अगर 1 मिनट 20 दिया यहाँ से, ये 10 दिया है, तो इधर आएगा तो कितना जाएगा यहाँ से, तो -2 कितना गया 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा,
यानी 20 होगा, ठीक है। ऊपर -2 + 1, तो कितना आ गया यहाँ से -1, हाँ ठीक है। v = -20, तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, मतलब -20 सेंटीमीटर पर बनेगा, मतलब यहीं पर इमेज बनेगा। और कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो v निकल गया, u निकल गया। अब देखते हैं उसके बाद इसमें और क्या निकलना है। तो पूछा गया यहाँ से इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा, तो -20 सेंटीमीटर पर। उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, m = -v/u, मतलब -v का वैल्यू कितना दिया, -20, तो -20, u का वैल्यू कितना दिया है, तो u बराबर आपका -20 दिया है, ठीक है। यानी -20 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी तो +20/-20 कट के यानी -1 आ गया। तो यानी m का वैल्यू कितना आ गया, -1। यानी ये जो मैग्नीफिकेशन जो होगा, यानी कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए -1 आया है। यानी इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 20/20, यानी माइनस, तो कितना आ गया कट कर -1, ठीक है। तो यानी कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसको फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो उसी तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेंगे। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस इसमें केवल साइन कन्वेंशन जो होता है फिजिक्स में कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्लियर, फिजिक्स आपका क्लियर। चलिए तो देखते हैं उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब वो ये कॉनकेव मिरर है, उससे एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछेगा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट। तो कॉनकेव मिरर में यानी जनरली जो क्वेश्चन होता है, या तो फोकल लेंथ पूछेगा, या तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछेगा, या ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस पूछेगा, या इमेज का हाइट, या ऑब्जेक्ट का हाइट, या मैग्नीफिकेशन। यानी ये 4-5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो जनरली की फॉर्मूला दिया रहता है उसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग हवा में उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ से, सबसे पहले जो क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका जो गिवन पैरामीटर्स होता है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर में दिया है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा हूं उसके बाद इसको कहाँ रखा गया है, तो कॉनकेव मिरर के सामने। तो कॉनकेव मिरर के सामने जब रखा जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर से। तो देखिए इसको यहाँ से एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर को, ठीक है। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया है यहाँ से, ये एफ जो दिया है आपका 15 दिया है, -15 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसको वैल्यू लिख देते हैं, यानी एफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज का यू का वैल्यू कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। तो पूछा है v = व्हाट, v कितना होगा, ठीक है। तो चलिए तो कह रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए ये जितना भी क्वेश्चन जो होता है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए क्या चाहिए, u चाहिए और f चाहिए, तब जाके v निकलेगा। तो देखिए इसमें u दिया है और f दिया है, तो v निकल जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का। मतलब मैग्नीफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है, एक हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है -v/u, ठीक है। तो इस दोनों का हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे इसमें किसका रिलेशन कैसा बैठ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नहीं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या आता है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब देखिए अब कर रहा है 1/v, हमको v निकालना है। अब u का वैल्यू कितना दिया है, -25। तो यहाँ पर ये प्लस है, तो -25 = f का वैल्यू कितना दिया है, -15। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 1/v - 1/25 = -1/15।
-25 से तो इधर आया तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देंगे यानी +25 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। 15-25 का एलसीएम कितना हो गया, 75। ठीक है, अब 75 को थोड़ा सा इंक यहाँ से डाल ले यार, इंक हमारा बड़ा ख़त्म हो रहा है, जल्द अब डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। अब देखिए तो कितना हो गया यहाँ से 1/v इक्वल टू, अब क्या करेंगे उसके बाद एलसीएम ले लिए, उसको डिवाइड करिए। 75 में 15 से जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 × 1 कितना आ गया, माइनस, यानी -5 हो जाएगा। उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ पर रखते चलिए, उसके बाद आंसर आपके हाथ में। अब देखिए कर, अब उसके बाद 75 को 15 से डिवाइड करिए तो कितना क्या, 75, 15 5 यानी 5 आ गया, यानी -5 और प्लस 25 3 75 यानी 3 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/v इक्वल टू -2/75। मतलब v का वैल्यू कितना आ गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर यानी v का वैल्यू -2/75 लेंगे या 75/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब 75 इक्वल टू -2 × v, इसीलिए v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो -75/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ से v निकल गया, अब यहाँ से हमको क्या निकाल लेंगे, यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे आराम से। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन क्या आता है, -v/u। तो -v का वैल्यू कितना आ गया, -75 बाई कितना आ गया 2, u का वैल्यू कितना दिया, -25। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो जाएगा कितना 75। हाँ, अब करो उसके बाद बाई 2 × 25, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस हो गया और नीचे क्या है माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस, यानी -75/2 × 25, 25 3 75 यानी 3, यानी -3/2 आ गया। क्या चीज़, मैग्नीफिकेशन। अब हम बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन निकल गया, हमको क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला, तो यानी यहाँ पर फार्मूला आता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब एक और चीज़ होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -3/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब फार्मूला आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -5/2, -5/2 सॉरी -3/2। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, हाइट ऑफ फार्मूला क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 दिया है। हाइट ऑफ इमेज दिया है ना, पूछा यहाँ से 25 ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्केव मिरर विथ फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो -3/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -3 × 4/2 यानी 2 × 4, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब इस इमेज का हाइट क्या होगा, -6। माइनस क्यों आया है, तो माइनस का मतलब ये हो रहा है कि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, इसलिए वहाँ पर माइनस आया है। तो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा यानी उल्टा बनता है, और वो क्या बोलते हैं, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा यानी कुछ प्रॉब्लम रहा है। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, उसमें हम लोग देखेंगे यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, और उसमें भी प्रूफ करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, और उसमें मैग्नीफिकेशन देखेंगे और उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं ताकि आपका सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।